अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट, पहले हम ज़रा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि बेसिकली मैट्रिसेस कहाँ से आए या इनको किसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि किसने इनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। सो 1858 में इन 1858 एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन 1858 एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्थर आर्थर केली, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि इन 1858 एन इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केली ने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इस मैट्रिसेस की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे। सो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में मैट्रिसेस बहुत सारी फील्ड में यूज हो सकता है या यूज होता है। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है ना वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में सबसे ज्यादा इसका यूज होगा। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी होता है। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिसेस का यूज होता है जो कि मेन यूज है इसका। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज है डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाने के लिए। उसके अलावा डेटा को एनालाइज करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज होता है। इंजीनियरिंग में इसका काफी यूज है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो डिफरेंट फील्ड्स में इसकी क्या है एप्लीकेशन है। सही हो गया। अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे कि बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक हो गया। सो हम हेडिंग देंगे कि डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या सिंपल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट दो तरह के वर्ड आप सुनेंगे। एक आपके पास होता है मैट्रिक्स और दूसरा जो वर्ड होता है वो आपके पास होता है मैट्रिसेस का। ठीक है, सो मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, जब हम किसी एक चीज को मतलब जो मैट्रिक्स अगर एक होगा तो मैट्रिक्स है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे मैट्रिसेस होंगे। सो प्लूरल जो होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा मैट्रिसेस होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में मतलब अगर एक होगा तो मैट्रिक्स होगा, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो मैट्रिसेस होंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है अभी हम वो डिफाइन करने लगे। सही है। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास कि रेक्टेंगुलर अरे। क्या डेफिनेशन है कि rectangular array of a numbers, a rectangular array of numbers, a rectangular array of numbers enclosed मतलब अगर उसको बंद कर दिया जाए by a pair of brackets, is called a matrix, ठीक हो गया। क्या स्टूडेंट हमने कहा कि रेक्टेंगुलर अरे से मतलब होगा तरतीब ऑफ नंबर्स। अगर नंबर की एक खास तरतीब को ना ब्रैकेट्स के पेयर में क्लोज कर दिया जाए तो वो जो शेप बनेगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में जाने से पहले स्टूडेंट आप एक चीज जहन में रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को ना कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से यूज किया जाता है। लेट्स से एग्जांपल में हम दो चार एग्जांपल्स देख लेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स किस तरह से हो सकता है। सो जो पहली एग्जांपल है ना, आपने देखा कि मैं मैट्रिक्स को क्या करूंगा। अब हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि अगर नंबर की एक खास तरतीब को, जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अगर नंबर्स को एक खास तरतीब के साथ ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो बनने वाली जो चीज होगी वो क्या होगी, आपके पास मैट्रिक्स होगी। और मैट्रिक्स को हमेशा जो नाम दिया जाता है वो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से दिया जाता है। तो ये पहली एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं कि 1 2 3, ये भी आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने नंबर की तरतीब को मैट्रिक्स में या सॉरी किस में, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये भी आपके पास एक आ गया। उसके अलावा ये आप कर सकते हैं 4 5 6, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है ना, जैसे आप अगर इसमें देखें तो जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या आ गई है, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स आ गई। ये क्या आ गई, एंट्री ऑफ मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। अगर मैं एक इसकी बात करूं तो ये एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं तीनों की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये ए बी सी क्या है, वो सारे के सारे मैट्रिसेस हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, मैट्रिसेस है। अगर मैं एक की बात करूं, लेट्स से मैं इस ए वाली जो आपके पास आई है फॉर्मेशन, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, चूंकि ये एक है तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर मैं ए बी सी तीनों की बात करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम से क्या मतलब होता है। अगेन आपने क्या करना है कि रोज एंड कॉलम्स को आपने डिफाइन करना है। सो रो ऑफ अ मैट्रिक्स, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, रो ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, लेट ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है। पहले आप देख लें, अभी हमने डेफिनेशन को डिफाइन किया था कि अगर वैल्यूज की खास तरतीब को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया जाए, तो आपके पास एक, तो ये बेसिकली ए जो है ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है। और ये जो अंदर 1 2 3 लिखे हुए हैं ना, या वैल्यूज लिखी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स की एंट्रीज को ना रो वाइज देखें, मतलब सॉरी हॉरिजेंटली देखें, जैसे ये हॉरिजेंटली इसको अगर देख लेना, तो ये 1 2 3 जो हॉरिजेंटली हम इसको देख रहे हैं, तो 1 2 3 मिलकर ना तीनों ये जो नंबर्स हैं हॉरिजेंटली अगर मैं इसको देखूं तो ये एक रो बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे रो 1। अगर 4 5 6 को भी मैं हॉरिजेंटली देखूं ना, तो ये मेरे पास एक दूसरी रो बना रहे हैं जिसको क्या कहेंगे, रो 2 कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।